स्टूडेंट, तो प्रश्नावली 17.1 का तीसरा प्रश्न बना रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न को मैं थोड़ा से छोटा रूप में लिखा हूँ। देखिए, भिन्नों में कितनी पूर्ण इकाइयाँ हैं, मिश्र भिन्न के रूप में भी लिखिए। ठीक है, तो ये जो दिया गया है इसको जो है कितनी पूर्ण इकाइयाँ हैं और मिश्र भिन्न के रूप में लिखे बोल रहा है। तो चलिए इसको समझाते हैं। ठीक है, तो हल करते हैं, पहला वाला को बनाकर देखते हैं। ठीक है, पहला में क्या दिया है, देखिए 14/9 है। तो कितनी पूर्ण इकाइयाँ हैं? पूर्ण इकाइयाँ इसलिए बोल रहा है क्योंकि बाकी सब पूरा बटा हुआ बटे में दिख रहा है। ठीक है, ये भी। तो पूर्ण इकाई मतलब जिसमें कोई बटे नहीं रहता है, जैसे 5 है, 4 है, 9 है, कुछ भी है जिसमें कोई बटे नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो बटे में रहता है उसको पूर्ण इकाइयाँ नहीं कहा जाता। ठीक है, तो इसमें जो है पूर्ण इकाइयाँ छुपा हुआ है, मतलब जिसको बिना बटे के लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको जो है पूर्ण इकाई और मिश्र रूप में जो लिखने बोल रहा है, मिश्र भिन्न के रूप में, वो दोनों एक ही जैसे बनेगा। देखिए, ये 14/9 है, मतलब 14 को 9 से भाग देना है। ठीक है, ऐसे 14 को 9 से भाग देना है। कितने बार जाएगा? 9 कम 9, 9 दूनी 18, 2 बार में ज़्यादा हो रहा है तो एक बार। ठीक है, 9 कम 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा? तो यहाँ 5 आएगा। ठीक है, ये जो है शेषफल है और ये क्या है? भागफल है। तो 14/9 को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? जो शेषफल है वो ऊपर में रहेगा और जिससे भाग दे रहे हैं, जैसे 9 से भाग दे रहे हैं, वो नीचे रहेगा। और इसके सामने जो भागफल है उसको सामने ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 14/9 जो है मिश्र रूप, इसी को बोलते हैं मिश्र रूप। ठीक है, ये जो है ये क्या है? मिश्र भिन्न बोलते हैं। ठीक है, इसी को मिश्र भिन्न। और इसके जो सामने में है ये एक, इसी को बोलते हैं पूर्ण इकाई। पूर्ण इकाई। ठीक है, क्योंकि ये जो है बिना बटे के है, स्वतंत्र। ठीक है, और ये जो है बटे में है। ठीक, तो ये पहला इस तरह से बनेगा। इसका पूर्ण इकाई कितना आया? 1 आया। ठीक, उसी तरह यहाँ पर दूसरा देखिए जो है 89/12 है। ठीक है, इसको जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसको भी भाग देंगे। ठीक है, ऐसे 89 को भाग देंगे 12 से। तो 12 पढ़ा पड़िए कितने बार में जाएगा? तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 12 चौक 45, 12 पंचे 60, 12 छः 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 7 बार में जा रहा है। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, 9 में 4 घटाएंगे तो 5 आएगा और 8 में 8 घटाएंगे तो 0 मान लो या कट हो गए। ठीक है, तो ये जो है शेषफल कितना आया? 5 आया। तो क्या करते हैं, जो भागफल आया है उसको सामने लिखा जाता है और जो शेषफल आया है उस बटे के ऊपर में लिखा जाता है। ठीक है, और जिससे भाग दे रहे हैं या जिसके नीचे में 12 है समझ बटे में, उसको 10 के 10 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका भिन्न रूप में बोलेंगे, ये जो है क्या है? मिश्र भिन्न रूप। ठीक है, मिश्र भिन्न रूप के लिखा बोल रहा है तो यही जो है मिश्र भिन्न रूप है। ठीक है, और इसके सामने जो लिखा रहता है वही इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ 7 है तो इसको लिख सकते हैं 7 पूर्ण इकाई। ठीक है, क्वेश्चन इसे बराबर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 7 पूर्ण इकाई। ये जो है दूसरा कप। ठीक है, ये वाला दूसरे कप हल है। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। तो इसी तरह जो हम तीसरे को भी बना सकते हैं। देखिए, तीसरा में क्या दिया है? देखिए 119/18 है। ठीक है, इसको अगर इस रूप में बदलना है तो 119 को जो है 18 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने बार में आएगा। 18 का पढ़ा अगर हम 5 बार पढ़ते हैं, ठीक है, तो शायद 90 होता है। 5 से गुना करके देख लेते हैं। 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 और 5 5 4 9। ठीक है, 90 होता है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। ठीक है, 6 से भाग कर देखते हैं, सॉरी गुना करके। तो 6 48 का 8 हासिल 4, 6 कम 6, 108 हो रहा है। ठीक है, तो यही ठीक है, 6 बार, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको 6 बार पढ़ा तो कितना है? 108। अब 119 में 108 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो हो जाएगा 1, और ये भी जो है 1 में 0 घटाएंगे तो एक जो है कट कर 0 हो गए, तो 11 आ रहा है शेषफल। ठीक है, तो 119 में 108 घटाएं तो 11 शेषफल आया है। ठीक है, ये शेषफल है और ये वाला क्या है? भागफल है। तो हर बार क्या कर रहे हैं, जो शेषफल आया है वो बटे के ऊपर में रहेगा ऐसे, और बटे में 18 है तो 18 ही लिखेंगे। जो भागफल आ रहा है उसको सामने में लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, ये क्या है? मिश्र भिन्न, यही है। ठीक है, ये जो है मिश्र भिन्न है और इसके सामने जो 6 है उसी को लिखेंगे 6 पूर्ण इकाई। ठीक है, ये हो गया। और देखते हैं यहाँ पर जो बचा है चौथा, ये जो है 267/61 दिया हुआ है। ठीक है, तो 61 का पढ़ा तो याद नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है गुना करके देख लेते हैं। गुना करने से ही पढ़ा बन जाता है। इसको जो है पहले भाग देने के लिए क्या लिखेंगे? 267/61। ठीक है, तो देखते हैं 61 का पढ़ा जो है 5 बार करके देख लेता हूँ। 5 एकम 5, 5 6 30, बहुत ज़्यादा हो रहा है 305। इससे तो हम इसको 5 नहीं करते, 4 कर लेते हैं। ठीक है, 4 करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 6 24। ठीक है, 244। हाँ ठीक है, क्योंकि 5 में ज़्यादा हो रहा है तो हमें 4 बार ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 4 लेते हैं और यहाँ आ गया 244। घटा देंगे, देखिए 7 में 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 2 में 2 खत्म, 0 हो गया या कट हो गया।
ठीक है। तो ये रफ कार्य है, इसको हटा देता हूँ। तो देखिए ये जो है शेषफल है, इसको और दोबारा भाग नहीं दे सकते दशमलव लगाए बिना, तो हमें दशमलव नहीं लगाना है। ऐसा हो गया तो क्या किया जाता है, जो शेषफल आया है उसको ऐसे लिखेंगे, उसके बटे में किससे भाग दे रहे हैं 61 से, तो 61 को लिखेंगे, और जो भागफल आया हुआ है उसको सामने में लिख देते हैं ऐसे करके। तो यही इसका क्या है, मिश्र भिन्न है। ठीक है, मिश्र भिन्न। और इसके सामने में जो लिखा हुआ है 4, इसको 4 से ही 23/61 पढ़ेंगे। तो ये जो 4 लिखा है यही जो है 4 पूर्ण इकाइयाँ कहलाएगा। ठीक है, पूर्ण इकाई। ठीक, यही आंसर है, इस तरह से बनता है। ठीक है, तो चारों प्रश्न का हल आपके सामने दिया हुआ है, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, या समझ गए होंगे तो नोट भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं हम दूसरे प्रश्न के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।